लाइफ इज़ अ जर्नी। कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। कुछ चीज़ें हम बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं, जब टाइम निकल जाता है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि काश ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में पहले कर लेते, काश हमें ये चीज़ें पहले ही पता होती तो आज ये स्टेट नहीं आती। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए और अब आप अपनी लाइफ में उसको पहले ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ताकि आपको बाद में कोई पछतावा ना हो। Hi guys, I'm Praveen Korvedi and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So today I'm going to be talking about 10 things you should know sooner before it's too late. So the very first point is time is your most valuable asset. टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो टाइम चल रहा है ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज का काम कल कर लूँगा, आज कुछ और है और कल कुछ और होगा, बीत गया जो समय है वो कभी भी वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि चलो मैं गिटार सीखता हूँ, तो आप गिटार 1 साल के लिए सीख रहे हो और आप सोच रहे हो कि अगले साल मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है। आपने 1 साल अच्छे से सीखा और बीच में एंडिंग में आपने छोड़ दिया सीखना, तो आपका वो पूरा टाइम बर्बाद चला गया ना, जो आपने इतनी मेहनत से सीखा था। अगर आप कोई चीज़ लाइफ में करना चाहते हो और कर रहे हो तो उस पर कॉन्स्टेंट रहो, उसी पे ही डटे रहो, क्योंकि वो थोड़े टाइम की मेहनत होती है और बाद में फिर वो इतनी रंग लाती है कि उसमें आप ही को ही अच्छा लगेगा। पर अगर कोई चीज़ आपने शुरू कर दी है और बीच में रोक दोगे, जो टाइम आपने जो अच्छे से यूज़ करा था वो सब वेस्ट हो गया। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको अच्छी चीज़ों पे लगाओ। आप अगर सैड होते हो, रिग्रेट करते हो लाइफ में, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ो, जो चीज़ हो चुकी है लाइफ में अब उसको देखना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत ही प्रेशियस चीज़ है और ये इसको एकदम ट्रेजर की तरह संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे जब टाइम जो चल रहा होता है, अगर वो निकल जाता है तो वो दोबारा कभी भी नहीं आता है, फिर आप ही पछताओगे। सो सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ अर्ली। आप अपने हेल्थ में पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप मत सोचो कि मैं कल से जिम जाऊंगा, परसों से जाऊंगा, अगले महीने से जाऊंगा। नहीं, आप अच्छा खाओ। मेन जो हेल्थ की जो स्टार्टिंग होती है वो घर से होती है, किचन से होती है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, आप वर्कआउट टाइम पे करोगे, रोज़ वर्कआउट करोगे, तो आप ही को ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों को जाने दोगे और बस सोचते रहोगे मैं काम करता रहूँगा, हेल्थ तो कुछ नहीं होता है, अगर आप हेल्थ पे ही नहीं पहले ध्यान दोगे तो आप कोई काम भी नहीं कर पाओगे आगे। होता है ना कि अगर आप 24 आवर्स में से अगर आप सोचते हो कि मैं 3-4 घंटे सो जाता हूँ, इतना बहुत है, और बाकी मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तो वो क्या होता है ना, उस पर भी ध्यान नहीं लग पाता है और आपकी हेल्थ तो ऑलरेडी खराब हो ही रही होती है। वो आपको पहले रियलाइज़ नहीं होता। पहले तो आप सोचते हो कि ये जो एज है 20s 30s में, इसमें तो मैं इतनी मेहनत करूँगा, देर रात तक उठ के पढ़ता रहूँगा या काम करता रहूँगा। नहीं, आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं सारा टाइम बस काम करता रहूँ या कुछ ऐसा करते रहूँ जो आप करते हो, तो आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, अपनी नींद पे ध्यान नहीं दोगे, अच्छा खाओगे नहीं, वर्कआउट नहीं करोगे, तो इवेंचुअली आप बहुत वीक होते जाओगे। जब आप 40s में जाओगे आपको तब रियलाइज़ होगा, ना तो आप ज़्यादा देर तक जाग पाओगे, आपका हेडेक इतना ज़्यादा शुरू हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर आप मेडिसिन खाते रहोगे, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ हो जाएगी। सो प्लीज़ सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करो। रोज़ वर्कआउट करना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छे से हर एक चीज़ को बैलेंस करके ही आप कोई भी काम करो। सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिलेशनशिप्स आर योर ट्रू वेल्थ। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे, पर एट द एंड आप यही देखोगे कि आपके साथ कौन खड़ा था आसपास, जो आपके साथ हमेशा जो आपके साथ रहा, जो आपकी हर एक चीज़ में, आपकी खुशी में, आपकी सैडनेस में आपके साथ कौन सपोर्ट करा आपको, और कौन कौन आपकी लाइफ में आपके साथ खड़ा था जब आप बहुत ही लो टाइम फेस कर रहे थे और जब बहुत ही आप हाई टाइम पे थे, तो आपके साथ कौन खड़ा था, तो आपको वो लोग हमेशा याद रहेंगे। तो रिलेशनशिप एक बहुत ही प्योर चीज़ है। आपको जैसे होता है ना कि एट द एंड आप बैठे हो और आप देख रहे हो कि मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है, मेरे साथ मेरे पार्टनर बैठे हैं, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ या मेरे ब्रदर सिस्टर कोई भी बैठे हैं, तो आप ये सोचोगे ना कि एट द एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे साथ कौन बैठा है, आज मैं इतना आगे आ गया हूँ, मेरे लो टाइम पे ये सब मेरे साथ में थे और ऑब्वियसली अब इतना अच्छा टाइम चल रहा है तो ये डिज़र्व करते हैं मेरे साथ बैठना और फिर वो खुशियाँ सेलिब्रेट करना।
तो ये चीज़ आपको हमेशा समझनी चाहिए कि रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करना चाहिए, आपको अच्छे से सोचना चाहिए कि आपके साथ बुरे टाइम पे कौन है, अच्छे टाइम पे कौन है। तो ये बहुत मैटर करता है, तो आपको ये चीज़ लाइफ में ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे आसपास कौन है और उसको वैल्यू करना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू से नो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर की आवाज़ आपको बोल रही है कि आपको ये काम नहीं करना है, तो प्लीज़ सेट बाउंड्रीज, से नो। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे फोर्सफुली करा रहा है या आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि प्लीज़ कर दे, तो प्लीज़, अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही हो जो आगे जाके रिग्रेट करोगे। सामने वाले पर्सन का कुछ भी नहीं जाएगा। आप तो बस ये सोच के हाँ बोल दोगे कि चलो उसको बुरा ना लगे या चलो कर देता हूँ, कुछ नहीं होता। बट नहीं, अगर जब तक आपके अंदर की जो वॉइस होती है अगर वो मना कर रही है कोई चीज़ के लिए कि आपको नहीं करनी है, तो प्लीज़ जस्ट से नो। क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए सामने वाले पर्सन को बुरा लग सकता है, लेकिन आप तो आगे परेशान नहीं होगे ना। आपको तो लगेगा कि यार मेरा मन नहीं था वो चीज़ करने का, या कुछ ऐसी चीज़ में एक मतलब उसको हाँ करने का मेरा मन नहीं मान रहा था, वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। तो प्लीज़, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, वो उस टाइम पे ऐसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और फिर बाद में खुद ही को हौसला देने के लिए बोलते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, इट्स ओके यार, वो तो खुश हो गया ना, वो मुझे याद रखेगा। पर नहीं, अब परेशान कौन होगा? आप परेशान होगे ना, उसका तो कुछ भी नहीं गया, उसने तो अपना काम करवा लिया। तो कौन कौन जो सह रहा है और जो कौन बाद में रिग्रेट करेगा, वो कौन होगा? वो आप होगे, और किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ना बोलना है, तो ना बोल दो, इट्स ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप वरिंग अबाउट फेलिंग। अगर आप यही सोचते रहोगे ज़िंदगी में कि यार अगर मैं ये काम कर लूँ, अगर ये पूरा ना हो पाया, अगर ये सक्सेसफुल मैं इसमें ना हो पाया, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी गट फीलिंग बोलती है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, मैं इस चीज़ में टैलेंटेड हूँ, तो प्लीज़ आप उसको करने से डरो मत। क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे ना लाइफ में, तो आपको पूरी ज़िंदगी हॉन्ट करता रहेगा कि काश मैं वो चीज़ पहले कर लेता तो आज मैं इस स्टेट में ना होता है ना। कि अगर आप बाद में सोचोगे कि यार मैं काश कर लेता वो चीज़, तो फिर वो जो रिग्रेट होता है ना, वो आपके सर पे चढ़ा रहता है और आपको इतना परेशान करता है कि यार वो उस दिन मैं वो कर लेता तो क्या ही हो जाता, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाता ना। अगर आपको लगता है कि या आप फेल हो जाओगे, तो अगर आप फेल हो भी जाते हो तो आपको फिर से आप उसको शुरू कर सकते हो ना। आपको पता है कि आपने कहाँ गलती करी है, आप उस गलती को अच्छे से समझ सकते हो और दोबारा उसको रिपीट नहीं करोगे। सो काम करने से डरो मत। जो भी आप करना चाहते हो, ये मत सोचो कि आप फेल हो जाओगे उस चीज़ में। आप ट्राई तो करो, आप करो। अब क्या है ना, इसमें एग्जाम्पल ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं मैथ्स के पेपर में फ़ेल हो जाऊँगी, है ना, तो वो चीज़ रहेगी ना मेरे दिमाग में कि यार मैं पढ़ती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तो फेल ही हो जाऊँगी। तो अगर आप वो इस चीज़ सोचते रहोगे तो इवेंचुअली आप फेल हो गई ना। अगर आप सोचोगे कि चलो ट्राई करते हैं कि क्या पता कि हो जाएंगे पास, तो होता है ना, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कैसे पास होगे। अगर मैं बस ये सोचती रहती कि मैं ट्राई ही नहीं करती हूँ, तो फिर तो वो रह जाएगा ना, मेरी रिग्रेट रह जाएगा मेरी लाइफ में, और मैं आगे जाके सोचूंगी कि काश मैं ट्राई कर लेती। तो सारी बात यही आती है कि आप बिल्कुल भी फेल होने से मत डरो, आप बस कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन आप ज़रूर उसमें सफल होगे। तो प्लीज़ डरना बंद करो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। आप किसी और में खुशियाँ ढूंढनी बंद करो, कोई और रीजंस ढूंढने बंद करो। जो असली खुशी होती है वो अपने अंदर से आती है। अगर आप बस ये चेज़ करते रहोगे कि किसी की लाइफ में पोक करते रहोगे, वो क्या होता है ना कि फिर आपको कोई खुशी नहीं मिल पाती है इस चीज़ से। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक इंसान है जो एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है, छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, और एक दूसरा उसका फ्रेंड है जो बड़े अपार्टमेंट में रहता है, अपने घर में रहता है। तो जो स्मॉल अपार्टमेंट में रहता है वो बहुत खुश होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है अंदर से, वो मेडिटेट करता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। जो उसके पास है उस चीज़ से वो
उसको एक्सेप्ट करके उसको उसमें खुशियाँ मनाता है, और दूसरे हाथ में वही जिसके पास सब कुछ है, बहुत बड़े घर में रहता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके नेगेटिव होता रहता है या छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंप्लेन करता रहता है लाइफ में। तो आप खुद बताओ कि कौन ज़्यादा खुश हुआ? जो छोटे से अपार्टमेंट में रहता है वो खुश हुआ ना, बड़े में रहता है वो कहाँ खुश है, वो तो किच 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 करते जा रहा है। तो जो खुशियाँ होती हैं ना, जो हैप्पीनेस होती है ना, वो अपने अंदर से लानी चाहिए, अपने आसपास से लानी चाहिए। आप देखो कि आपके आसपास क्या है, उसमें संतुष्ट रहो। अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है तो उसमें मेहनत करो, पर जो भी है आपके पास उससे हमेशा खुश रहना चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। अगर आप लाइफ में कोई चीज़ करने जा रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन आधी अधूरी हो रखी है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी करने मत जाना, क्योंकि जब तक आप पूरे अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो जाते हो तब तक आप कोई चीज़ लाइफ में बिल्कुल भी मत करना, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर ही नहीं हो। तो अगर आपको लाइफ में कोई आगे प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको फेस करना आपको ईजी नहीं होगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैराथन हो रही है तो चलो लेट्स पार्टिसिपेट, और अगर आपको लगता है कि आप अनफिट हो, आप नहीं भाग सकते, आप थोड़ा सा भी नहीं भाग सकते, और जो मैराथन है वो 10 किलोमीटर्स की है, तो आपको क्या लगता है कि आप उसमें पार्ट लेके और खेल के क्या आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे ना। इससे क्या होगा, आप कोशिश तो बहुत करोगे कि मैं भागूं भागूं, वो जब अंदर से ही आपको अलाउ नहीं करेगा, आप अंदर से ही उस चीज़ के लिए फिट ही नहीं होगे, तो आप कैसे भागोगे? उससे क्या होगा, आप अपनी बॉडी को इतना फोर्स करोगे कि भाग भाग, उससे आपकी बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगी, उससे आपकी और भी तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी। तो यही बात है कि जब अगर आप किसी चीज़ के लिए रेडी ही नहीं हो तो प्लीज़ उसको करने मत जाओ, क्योंकि फालतू में आप ही की ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब मैराथन वाला जो भाग रहा है इंसान, उसी की बॉडी में पेन होगा ना, वो तो बस सोच रहा था कि मैं कर लूँगा। एक कर लूँगा और अच्छे से प्रिपेयर होने में बहुत फ़र्क होता है। तो जब तक आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक कोई भी ऐसी चीज़ लाइफ में बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मनी इज़ अ टूल नॉट द गोल। अगर आप लाइफ में पैसे के पीछे एकदम भागते रहोगे, एकदम पागल होते रहोगे कि कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी पीस पे इफेक्ट होगा ना, आप चैन से रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका तो गोल एकदम बस वही है कि पैसे पैसे पैसे। नहीं ना, हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होती है ना, कि पहले बाय स्टेप, ऐसे तो नहीं होता कि एकदम डायरेक्टली तुम्हें कोई चीज़ मिल जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या होगा कि एक कपल है, उसने घर खरीदा, उसने घर इसीलिए बस एक प्रॉपर्टी के नाम के लिए उसने घर नहीं खरीदा, उसने घर खरीदा अपने कंफर्टेबल के लिए, कि दोनों उस घर में रह के इंजॉय कर पाएँ, कंफर्टेबली लाइफ को इंजॉय कर पाएँ, अच्छे से उठे बैठे खाएं पिएं, ना कि बस प्रॉपर्टी के पीछे भागा कि मुझे किसी भी हालत में कोई चीज़ चाहिए। इससे आप ही के अंदर की जो पीस है वही खराब होगी, किसी का तो कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसका मैं दूसरे एग्जाम्पल दूं तो ये है कि जैसे रिटायरमेंट, अगर कोई इंसान रिटायर होता है अपनी जॉब से तो इसलिए तो नहीं होता ना कि जो पैसे उसको मिलेंगे बाद में उससे वो बहुत रिच हो जाएगा, या उसको लगेगा कि अब तो मैं लाइफ में सब कुछ करूँगा। नहीं, वो उसके लिए नहीं है ना, वो पैसे उनके लिए हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से रह पाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। तो वो उस चीज़ के लिए नहीं कमा रहा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं बहुत रिच हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा या वो करूंगा। वो एक कंफर्टेबिलिटी जो आती है लाइफ में, वो उस चीज़ के लिए होते हैं वो पैसे। आप पैसों के पीछे इतना भाग भाग के एकदम पागल मत होइए, क्योंकि वो जो पैसे लगते तो बहुत अच्छे हैं, पर जब उनका जो तरीका होता है ना जहाँ पे पैसों के पीछे जाने का, वो लालच के चक्कर में बहुत ख़राब होना शुरू हो जाता है, कि वो आपकी जो इनर पीस है वो भी ख़राब होने लग जाती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगिव फॉर योर ओन पीस। आप लोगों को माफ़ करना सीखो, इससे क्या होगा, आप ही को ही शांति मिलेगी। अगर आप वो ग्रजेस होल्ड करके रखोगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। सामने वाले पर्सन का तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा है, उसको तो पता है कि आप उससे गुस्सा हो या कि आप उससे बात नहीं करोगे, पर इसमें किसी का क्या जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आपके अंदर नेगेटिविटी आती रहेगी, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती रहेगी,
और आप ही परेशान होते रहोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोगों को माफ़ करना सीखो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि माफ़ करना बिल्कुल आसान नहीं होता है, बहुत समझना पड़ता है। बट अगर आप किसी को माफ़ कर देते हो तो एक तो कहते हैं ना कि इससे बड़ा स्टेप कोई होता नहीं है। किसी को माफ़ कर दो, किसी को जाने दो कि चलो हो गई गलती उनसे। तो इससे क्या होता है ना, वो भी फ्री हो जाता है, आप भी फ्री हो जाते हो, कोई ग्रजेस नहीं होते हैं और आपके बैक ऑफ द हेड ऐसे दिमाग में होता नहीं है, स्ट्रेस नहीं होता कि अगर ये मुझे इंसान दिख जाएगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। होता है ना, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो जब हमें वो मिलता है, जब हमें वो दिखता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि यार ये मेरे सामने क्यों है, इसकी आवाज़ भी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो अगर आप किसी को माफ़ करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल हट जाएगी और आप भी फ्री हो जाओगे। आपको भी लगेगा कि अच्छा, लाइफ में कोई नहीं है ऐसा जिसको मैं पसंद नहीं करता, तो आप बिल्कुल फ्री महसूस करना शुरू करोगे। सो द लास्ट पॉइंट इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूज योर सर्कल वाइजली। आप जहाँ पे उठते हो, बैठते हो, अपने सराउंडिंग्स में आसपास देखते हो कि आपके आसपास कौन है, आपका सर्कल सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी खराब इंसान के साथ जो कि सिर्फ और सिर्फ लेज़ी है, नेगेटिव है, आपको हमेशा नीचे खींचना चाहता है, चाहता ही नहीं है कि आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ के कुछ कर पाओ, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो आपको क्या लगता है, आपके अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिविटी आएगी? आपके अंदर बिल्कुल आपको लगेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है? नहीं ना, आपको भी लगेगा क्यों ना, वेले रहते हैं, कुछ नहीं करते लाइफ में। तो आप भी वैसे बनते जाओगे। तो प्लीज़ चूज़ योर सर्कल वेरी वाइजली। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो आपको मोटिवेट करता है, जो बोलता है कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहिए, लाइफ में बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, और हर चीज़ पे ध्यान देता है कि आपको पॉजिटिव फील कराता है, आपको मोटिवेट करता है, ऐसे इंसान के साथ रहोगे या ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, तो आपको ये बहुत अच्छे से चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सही है, कौन नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा इंसान चूज़ करना है, अपना सर्कल कैसे चूज़ करना है। सो ये थे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अभी से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, अभी से ही इसको सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो तो आप आगे जाके रिग्रेट करते हो और फिर सोचते हो कि काश ये चीज़ें मैं पहले समझ लेता तो लाइफ आसान हो जाती। तो इसीलिए ही मैं आपको ये पॉइंट्स आज आपको बताए हैं कि आप इसको सोचो इस पे कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी हेल्दी लाइफ पे ध्यान रखना चाहिए, अपना सर्कल अच्छे से चूज़ करना चाहिए, और कब, कैसे, कौन से टाइम पे करना चाहिए, किस चीज़ को ना बोलना चाहिए, किस चीज़ को हाँ बोलना चाहिए। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है और आपको अभी से ही ये चीज़ों को ध्यान में रखनी शुरू करनी चाहिए। नहीं तो वही है कि लाइफ निकलती जाएगी, टाइम निकलता जाएगा, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो पछताने से अच्छा है आप इन पॉइंट्स को ज़रूर अभी से ही इम्प्लीमेंट और कंसिडर करना शुरू कर दो। आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।